गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल। दिस इज़ आशीष मिश्रा और हम लोग का ये मेरा तीसरा वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि आपने 2 वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिए, अदरवाइज़ ये समझ में आने वाला नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है कि इस बार हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो टारगेट है, वो इस बार BHU एंट्रेंस के लिए हम ये वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं और मैंने जैसे वादा किया है कि मैं आपको पर डे वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा, ठीक है। तो मेरी वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। तो आज का बेसिकली जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज का जो टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड 3 गोल्डन रूल्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस गोल्डन रूल पे सारा का सारा अकाउंटेंसी बेस्ड होता है और मोरलेस जितनी भी जनरल एंट्री लगाई जाती है वो इसी गोल्डन रूल के आधार पर लगाई जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, खातों के प्रकार कितने होते हैं। तो बेसिकली हम खातों को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 2 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। हिंदी वाले स्टूडेंट समझ लें, पहला आपका व्यक्तिगत खाते, दूसरा आपका अव्यक्तिगत खाते। तो जैसा कि आपको पूरे डायग्राम में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स कि व्यक्तिगत खातों में भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो वास्तविक व्यक्तियों के खाते, रियल पर्सन अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। इन पर्सनल अकाउंट को 2 भागों में तोड़ा गया है, एक तो आपका रियल अकाउंट और दूसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को भी 2 भागों में बांटा गया है, टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट, ठीक है। आओ पहले सबके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। जो खाते व्यक्तियों से संबंधित होते हैं उसको हम पर्सनल अकाउंट से कहते हैं, ये व्यक्तिगत खातों से होते हैं, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि व्यक्तिगत खाते होते किसे कहते हैं। व्यक्तिगत पर्सन, ठीक है, किसी व्यक्ति या कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल व्यक्ति से संबंधित खातों को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खातों में इंक्लूड करते हैं। एज पर द डेफिनेशन ये 2 खाते होते हैं, रियल पर्सन अकाउंट। वास्तविक व्यक्तियों से संबंधित खाते जो होते हैं वो रियल पर्सन अकाउंट में आते हैं, जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, सोहन का खाता, ये आपके रियल पर्सन अकाउंट हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, जैसे मान लीजिए मतलब जो हमारे कुछ होते हैं कंपनियां होती हैं वो आर्टिफिशियल क्या कहते हैं, पर्सन होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लॉ द्वारा बनाया जाता है और कानून के निगाह में वो एक कृत्रिम व्यक्ति या आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी ABC लिमिटेड क्यों कृत्रिम व्यक्ति होते हैं, क्यों आर्टिफिशियल व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो अपने नाम से कोई भी एसेट्स परचेज कर सकते हैं, उनके ऊपर केस किया जा सकता है, वो कंपनियां किसी के ऊपर केस कर सकती हैं, क्लियर है। एक व्यक्ति को जितने भी कानूनी अधिकार दिए होते हैं उन कंपनियों को भी कानूनी अधिकार होते हैं। दूसरी बात, कंपनियों का परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब कंपनियां सतत चलती रहती हैं, मैन में कम मैन में गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर ना। कंपनी में क्या होगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे पर कंपनी हमेशा चलती रहेगी। दैट्स वाई इसको आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा देते हैं। तो उससे संबंधित कोई भी खाते होंगे वो आर्टिफिशियल पर्सन में आएंगे, जैसे ABC लिमिटेड अकाउंट, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, थर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब आपका प्रतिनिधित्व करने वाले खाते ना। जब कोई क्या कहते हैं अमाउंट किसी का प्रतिनिधित्व करता है, लेट बी एग्जांपल आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस मैंने क्या कहा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। आपका कैपिटल है ना, ये किस में आ जाएंगे, कैपिटल और ड्राइंग भी आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। इसको लिख के रख लीजिएगा कि कैपिटल और ड्राइंग भी आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। कैपिटल कौन सी राशि होती है, वो अमाउंट जो कि व्यापार स्टार्ट करते समय इस मतलब बिजनेस में लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल कहते हैं, और वो भी पर्सनल अकाउंट आएगा, ठीक है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग वेजेस की मैंने बात की, अदत्त। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब अदत्त वेतन। लेट बी सपोज एक एग्जाम्पल से समझाने दीजिए, ऐसा वेतन जो हम वर्ष के अंत में या फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में दिया नहीं गया है या देना बाकी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हर बार कंपनी क्या कर रही है, 15 को अपने लेबरर्स का पेमेंट करती है, इज दैट क्लियर। अब हुआ क्या कि उसने 15 ऑफ दिसंबर को पे कर दिया और 31 दिसंबर को कंपनी के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। अब तो अगला पेमेंट कब होना है, 15 ऑफ जनवरी, लेकिन यहाँ 15 डेज का जो पैसा है वो ड्यू हो गया है। तो डेट्स वाई वो अकाउंट, क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर का है, ठीक है, मान के चलते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करती है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर अडॉप्ट करती है, क्लियर है। तो यहाँ 15 दिन का जो पैसा ड्यू हो जाता है उसको आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, बात समझ, दोनों अलग है, लेकिन अगर सैलरी ड्यू है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस ड्यू है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से जाते हैं, उसको रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहते हैं। आई होप आपको रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अच्छा, फर्दर इम्पर्सनल अकाउंट जो कि व्यक्तियों से संबंधित नहीं होते उनको इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। उनको दो भागों में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो पहले मैं आपको रियल अकाउंट के बारे में बताते हैं। वो सभी खाते जो कि संपत्तियों से संबंधित होते हैं, संपत्तियों से संबंधित होते हैं, उनको किसा कहते हैं हम लोग? रियल अकाउंट कहते हैं ना। बात समझ में आ रही है? संपत्तियों से संबंधित होंगे, है ना, हमारी प्रॉपर्टी से संबंधित होंगे, उनको क्या कहेंगे हम लोग? वास्तविक खाते कहते हैं। वास्तविक खातों को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो टेंजिबल, हिंदी में कहते हैं इसको मूर्तवान, और एक आपका इनटेंजिबल, हिंदी में कहते हैं अमूर्तवान। चलो इसको मैं एकदम सिंपल से समझाता हूं। टेंजिबल मतलब विच कैन बी टच्ड एंड सीन, वो प्रॉपर्टी जो देखी जा सकती है, छुई जा सकती है, ठीक है, उसको फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर, ठीक है, फील क्या, उसको देख और छू सकते हैं, तो वो आपकी टेंजिबल एसेट्स हो जाती है। जैसे आपकी मशीनरी हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, आपका कैश हो गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? और प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सभी आपके टेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगे, है ना। अच्छा, इंटेंजिबल अमूर्तवान, ऐसे एसेट्स जिनका कोई फॉर्म नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, दैट कैन नॉट बी सीन और टच, जिन्हें देखा नहीं जा सकता। जैसे आपकी गुडविल हो गई, है ना, पेटेंट हो गई, कॉपीराइट हो गई, नो हाउ हो गई, तो ये आपके क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। गुडविल जैसे मान लीजिए एडिशनल इनकम कमाने की जो क्या कहते हैं, उनके पास जो क्षमता है, कैपेसिटी, उसको गुडविल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोलगेट की अपनी एक गुडविल है, बबूल की अपनी एक गुडविल है ना, गोदरेज नंबर 1 की अपनी एक गुडविल है, ये सभी क्या, बिस्लेरी की अपनी एक गुडविल है। तो ये गुडविल बना के रखें जिसके कारण वो एडिशनल इनकम अर्न कर पाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, अभी आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? ऐसे अकाउंट जो नाम मात्र के खाते होते हैं ना, जिनको क्या करते हैं स्टूडेंट, बात से ध्यान से समझना, ऐसे खातों को स्टूडेंट, ये एक्चुअली ये खाते नहीं होते, यह इसे इसलिए लिखे जाते हैं ताकि व्यापारी को ये पता चल सके कि हाँ उसने कहाँ पर इन पैसे को लगाया है। जैसे आपका सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, ये सभी आपके नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, बेसिकली अब एक चीज़ मान के चलो, जितने भी आपके, एक चीज़ लिख लो, नोट कर लो कि जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम्स जाते हैं वो सभी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, और जो बैलेंस शीट में जाते हैं वो नॉर्मली आपके पर्सनल और रियल अकाउंट के होते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ टाइम वो पर्सनल और रियल अकाउंट ही होते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? इतना फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे जो 3 गोल्डन रूल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू, जल्दी नोट करो। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट, ओके, तो 3 अकाउंट मान लीजिए हमने पर्सनल और इम्पर्सनल में, ठीक है, उसको 3 हमने भागों में बांट दिया, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। हिंदी वाले समझ लीजिए, हम पाने वाले को जो पाते हैं, मतलब जो रिसीव करता है, जो पाता है, किसी चीज़ को रिसीव करता है, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जैसे मान लो राम को कैश मिला, तो कैश कौन पा रहा है, राम को मिला, तो राम्स अकाउंट डेबिट हम लोग करते हैं। क्लियर है? श्याम को कैश मिला तो श्याम से अकाउंट डेबिट करते हैं, तो डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, मान लीजिए हमें कैश पेमेंट कर रहा है राम, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम लिखेंगे हम लोग। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कैश अकाउंट डेबिट टू राम या कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, मतलब जो दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे और जो पा रहा है उसे हम डेबिट करेंगे। रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, अभी रियल अकाउंट का नियम देख लेते हैं। रियल अकाउंट क्या कहता है, व्हाट्स कम इन इज डेबिटेड, जो भी व्यापार में चीजें आ रही हैं उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, और जो भी व्यापार से जा रही हैं उसको क्या कर दो स्टूडेंट, उसको क्रेडिट कर दो। सो दिस इज अ सिंपल रूल ऑफ रियल अकाउंट। वास्तविक खाते का नियम है कि जो भी व्यापार से जाए, जैसे मान लो हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, अब फर्नीचर कैश देके खरीदा, कैश और फर्नीचर दोनों के दोनों क्या है, आपके रियल अकाउंट है। इज दैट क्लियर? अब अगर फर्नीचर आ रहा है व्यापार में, तो आने वाली चीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्यापार से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट कर देंगे। सिंपल सा नियम है। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट का नियम बहुत ही सिंपल है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड। अगर कोई एक्सपेंसेस हुआ है, कोई लॉस हुआ है, तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो।
कोई गेन हुआ है, कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसको चुपचाप क्रेडिट कर दो। ये सिंपल सा आपका नियम होता है। मतलब मान लो अगर मैंने सैलरी पे की है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी क्या है हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश में दिया है तो कैश अकाउंट करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए हमें कमीशन मिला है तो कमीशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो ना, कोई भी ये पूछ सकते हो। चलो थैंक्स लॉट, चलिए इसको नोट कर लो। तो